हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से थर्मोडायनेमिक्स का जो डेरिवेशन का सीरीज है, ठीक है, उसका पहला डेरिवेशन आज आया है। पहला डेरिवेशन है प्रूफ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, जिसको हम मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक कंटेनर लेना है जिसमें कि ये एक पिस्टन है, और पिस्टन कैसा है? फिक्स है। और इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा है वो कैसा है? आइडियल है। लिक्विड सॉरी गैस, गैस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिक्विड, इसीलिए इसके अंदर एक गैस भरा है। वो कैसा गैस है? आइडियल गैस है। और इसमें कितना है? तो 1 मोल इसमें है। ठीक है, और इमेजिन कीजिए कि इसको हम हीट किए। ठीक है, हीट किए। अब देखो, और जो हीटिंग करना है, हीटिंग इसमें दो केस होगा। सबसे पहले हम जो इसको हीटिंग करेंगे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे, और उसके बाद कैसे करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको हीट करेंगे। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट होगा तो क्यू, हीट, हीट का फॉर्मूला क्या होगा? एन सी वी डेल्टा टी। आपको पता होगा सीपी और सीवी। अगर सीपी और सीवी नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, इस पे आपको वीडियो मिल जाएगा। सीपी वैसे होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको अगर हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखें तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एन, यहाँ पे हम 1 मोल लिए हैं तो 1 × सी वी डी टी। उसके बाद नाउ नाउ वर्क, वर्क क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। क्या होगा? वर्क। यहाँ पे जो ये पिस्टन है ये क्या है? फिक्स है, तो इसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा। नहीं होगा ना वॉल्यूम का चेंज, तो इसका क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि dv का वैल्यू जीरो है। और dv क्यों जीरो है ये आपको पता है क्यों? क्योंकि इसका जो पिस्टन है वो क्या है? मूवेबल नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे हम q इज इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है w प्लस डेल्टा यू। कहाँ से आया ये? लिखना पड़ेगा डेरिवेशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसको जब हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? डी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अब देखो, इस डी क्यू के जगह पे हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सी वी डी टी बराबर डी डब्ल्यू क्या आया है? डी डब्ल्यू वर्क क्या आया है? जीरो आया है, तो यहां पे हम जीरो लिखेंगे। अब प्लस डी यू, तो यहां से डी यू का क्या वैल्यू आया? सी वी डी टी। डी यू का क्या वैल्यू आया? सी वी डी टी। इस सबको भी घेरते जाइए, इसको भी, ये आपको पता है ये जीरो है। अब आइए ना, हम इसका केस 2 लेंगे, एक सेकेंड डायग्राम बनाएंगे। ये लेकिन ये जो पिस्टन है ना, ये कैसा है? मूवेबल है, आइडियल है, आइडियल गैस है, 1 मोल है। अब देखिए क्या कर रहा है। अब इस, और ये किस पे हो रहा है? ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। पहले वाला कैसे हुआ था? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ था। ये कैसे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, देखिए Q इज इक्वल टू क्या लिखेगा? एन सी पी डी टी डेल्टा टी। सीपी क्यों आया? क्योंकि ये हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। वहां क्या था? Q एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएटिव फॉर्म में लिखेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एन यहाँ पे 1 है, इसलिए सीधे लिख सकते हैं सी पी डी टी। डी डब्ल्यू यहाँ पे जीरो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा? पी डी वी। अब देखिए नाउ, अब देखिए फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या डायरेक्ट लिखना है? इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी पी डी टी, पीछे आया है कांस्टेंट प्रेशर इसलिए सी पी। डी डब्ल्यू के जगह पे क्या आएगा? पी डी वी प्लस डी यू के जगह पे देखिए, डी यू के जगह पे यहाँ आया हुआ है सी वी डी टी। पिछले वाले, पहले जो हम लोग कर रहे थे उसका हम लोगों का मेन काम यही था कि कांस्टेंट प्रेशर में जो हमको डी यू लाना था, इसी के लिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला किया था। तो डी यू का वैल्यू क्या आया? सी वी डी टी। तो यहाँ हम डी यू की जगह पे क्या लिखेंगे? सी वी डी टी।
इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। डी क्यू सी पी डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है, डी डब्ल्यू पी डी वी क्यों, क्योंकि मूवेबल पिस्टन है, और डी यू की जगह पे सी वी डी टी फ्रॉम जो पहला वाला जो किए थे वो। अब देखिए नाउ गैस कैसा था, आइडियल गैस था, तो आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन सब लोग पढ़े होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसका अगर डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके बोलिए, आपको इसका भी डेरिवेशन मिल जाएगा। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू आर टी क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए पी डी वी प्लस पहले P को बोले फिर V डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। आर कॉन्स्टेंट है, डी टी इसका हो गया। अब देखिए प्रेशर क्या था, कांस्टेंट, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट प्रेशर पे लिया ना, तो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। अब इस पी डी वी को इस इक्वेशन 1 में डालिए, क्या होगा, पुटिंग, इसको इक्वेशन 2 लीजिए, पुट 2 in 1, सी पी डी टी बराबर आर डी टी प्लस सी वी डी टी, डी टी डी टी कैंसिल, डी टी डी टी डी टी कैंसिल, सी पी बराबर आर प्लस सी वी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ मेयर्स इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये वाला डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट जो डेरिवेशन करेंगे वो हम करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अलावा अगर आपको कोई और डेरिवेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का डेरिवेशन, सी पी डी टी कैसे आया, ये कैसे आया, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको सारा का सारा सोल्यूशन बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ।